हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बता रहे थे और हमने चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बताया था। आज के क्लास में ना बच्चे मैं आपका एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा अगर दिया हुआ है वह बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एकदम रिलेटेड है यार, पूछेगा ही पूछेगा। इसके आगे का सारा टर्म आपका रिलेटेड रहेगा, तो अच्छे से समझिएगा। इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो, आपने चेंज प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया, आपने गेनिंग रेशियो निकाल दिया, लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहता है जनरल रिजर्व, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों बैलेंस दिया रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो दिया रहेगा, कभी आपका डेबिट बैलेंस दे देगा और कभी क्रेडिट बैलेंस दे देगा, या फिर आपका दिया हुआ रहता है गुडविल। क्या दिया हुआ रहेगा? गुडविल। जैसे कैसे दे देगा क्वेश्चन में समझाता हूं। आपको दे देगा ये एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। दे डिसाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस 1:1, मतलब 3:2 था, 1:1 में बांटेंगे। ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन गुडविल वेयर वैल्यूड 18,000, 20,000, ऐसे दे देगा। सेम आपका जनरल रिजर्व के साथ भी दिया हुआ रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और गुडविल भी उसी तरीके से दिया हुआ रहता है, ठीक है। हम लोग को कैसे बनाना है यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करें बच्चे कि सबसे पहला अगर आपको बोल रहा है कि बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व, यह दिया हुआ रहेगा। क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बिफोर एडजस्टमेंट अगर बोल देगा या फिर बिफोर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस अगर बोल देगा, अगर ऐसा कुछ बोलता है तो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम लोग उसको किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अगर बोल देगा बिफोर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस, बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर, देखिए इधर, या फिर बोल देगा बुक्स बाज क्लोज्ड। समझिएगा ध्यान से, टर्म को बस समझिए क्या क्या बोल सकता है, क्योंकि यार क्वेश्चन में दिया रहेगा। बिफोर एडजस्टमेंट बोल देगा तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर यह भी बोलता है कि बुक्स बाज क्लोज्ड, बुक्स बाज क्लोज्ड, अकाउंट्स बाज क्लोज्ड, अगर ऐसा बोल रहा है, मतलब आपको चेंज करने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बदलने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस को रेशियो को बदलने से पहले आपको पहले का बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देना। मतलब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एसेट जो भी रहेगा उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो वह नए सिरे से शुरुआत होगा। तो यहां पे भी आप क्या कीजिएगा कि ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा। क्या कीजिएगा? ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर वही अगर आपको बोलता है कि एडजस्टमेंट एंट्री करो, क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री बोल देगा, या फिर वन एंट्री बोल देगा, वन एंट्री बोल देगा, तो हम लोग को यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटना होगा। हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा, टर्म्स को समझते चलिए, ठीक है। यह सारा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें आपका बच्चे की गुडविल बोल देगा। अगर सपोज डेट की गुडविल दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? गुडविल। अगर दिया गुडविल बाज वैल्यू, गुडविल का वैल्यूएशन अगर दिया हुआ रहेगा तो हमेशा ऑलवेज हम लोग बांटेंगे इसको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। क्या बोल रहे हैं हमने? देखिए, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व दिया हुआ रहेगा और बोल रहा है बिफोर एडजस्टमेंट बोलेगा सर, तो हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। राइट डाउन करते चलिएगा। बुक्स बाज क्लोज बोल देगा
तब भी हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री, वन एंट्री अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अगर गुडविल दिया हुआ रहेगा, गुडविल का बोल रहा है कि वैल्यूएशन इतना है, तो हमेशा हम लोग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन बताएंगे और उस बेसिस पे समझाते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। हाँ बच्चे, लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 तक बताया था, जिसमें आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज था। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होगा। जैसे आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपका क्लोज नहीं होगा। 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि नॉट क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस है जनरल रिजर्व। अगर क्लोज बोल देगा तो हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लेकिन जब नॉट क्लोज बोलेगा तब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में बांटेंगे। नॉट क्लोज बोलेगा तो किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में। जैसे देखिए हम बनाते हैं इसको, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा था कि अभय एंड वैभव, अभय एंड वैभव था, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है आपका, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था आपका 2:1, मतलब अभय का था 2/3 और वैभव का था 1/3, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा था बच्चे कि दे डिसाइडेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब अपना फ्यूचर का, ये ओल्ड हो गया। न्यू वाले में दिया हुआ था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा अभय और वैभव का, वह 1:1 हो जाएगा। मैंने ए और भी लिख दिया, समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, होता है ना। तो यहाँ पे अभय का, तो यहाँ पे ओल्ड बाई 2/3 माइनस 1/2, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा 2 टाइम में, तो 4 माइनस 3 1/6 हो जाएगा, और प्लस में आया है आंसर, तो सेक्रीफाइस, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइस। वैभव के बारे में बात करें तो 1/3 माइनस 1/2, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 2 बार में, और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में 1/6 आ गया, तो हम लोग इसको लिख देंगे गेन। क्या लिख देंगे? गेन। देखिए आपका यहाँ पे अभय का 1/6 आपका सेक्रीफाइस आया और वैभव का गेन आया 1/6, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा समझिएगा बच्चे। अब यहां तक हमने बनाने के बाद हमको क्या करना है? हमको अब देखना है कि दिया हुआ और इंफॉर्मेशन क्या था। कह रहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट बैलेंस है हमारा 24,000 का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ दे डिसाइडेड नॉट क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉट क्लोज बोला है, हमने अभी जस्ट दिखाया था, अभी जस्ट हमने क्या बताया था कि अगर आपका क्लोज बोल देगा तब हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, लेकिन अगर नॉट क्लोज बोलेगा तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में बांटेंगे, ठीक है। नॉट क्लोज बोलेगा तो किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे बच्चे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ था कि 24,000 है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में बांटेंगे, तो अमर, अब है ना था, सॉरी, अब है बराबर 24,000 इंटू 1/6 है, तो 1/6 4,000, ठीक है। और वैभव का भी 24,000 इंटू 1/6 4,000 आ गया। लेकिन अब ऐसे 4,000 आ गया, हम लोग इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम लोग इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको करना क्या है कि जो पार्टनर गेन किया है, जो पार्टनर क्या किया है? गेन किया है। जो पार्टनर गेन किया है हमको उसको सेक्रीफाइस कर देना। जो पार्टनर गेन किया है हमको उसको डेबिट कर देना। जो पार्टनर गेन किया है, जो पार्टनर गेन किया है हमको उसको डेबिट कर देना है, और जो सेक्रीफाइस किया है हमको उसको क्रेडिट कर देना है। तो गेन यहाँ पे वैभव कर गया था। अगर हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं और अगर
हमारा कोई पार्टनर मतलब ब्रैकेट में आ रहा है, मतलब यहाँ देखिए ब्रैकेट में आ गया ना 1/6, तो यह हमारा गेन कर गया। अगर माइनस में आ रहा है, कोई सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाए मतलब वह गेन कर गया। तो जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेंट भी लिख सकते हैं दिया हुआ रहेगा तो, टू अभय कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 4000 और 4000 ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गया बच्चे। कौन सा एंट्री हमने किया? एडजस्टमेंट एंट्री हमने किया। सेम जैसे हम बनाए अभी। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन मिर्ला एंड मयंक के बारे में दिया हुआ है, एकदम सेम उसी तरीके से बनेगा। और यहां भी तो बोल रहा है नॉट क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर। और यहां बोल रहा है कि आपका ऑन द डेट ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो डेबिट बैलेंस, ऊपर वाले में क्रेडिट था, नीचे वाले में डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमको एंट्री करना, सेम एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा मिर्नाल एंड मयंक है, 3:2 में बांट रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मिर्नाल है और मयंक है और 3:2 में बांट रहा है। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो मिर्नाल बराबर, मिर्नाल का हो जाएगा 3/5 और मयंक का हो जाएगा 2/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा था कि फ्यूचर प्रॉफिट बराबर बराबर, तो यहाँ पे मिर्नाल और मयंक बाद में 1:1 बांट दिया, ये आपका न्यू हो गया। तो मिर्नाल बराबर 1/2 और मयंक बराबर 1/2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे मिर्नाल बराबर 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और मयंक के बारे में बात करें तो मयंक बराबर 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम 10 हो जाएगा, 4 माइनस 5 1/10, यह ब्रैकेट में आ गया। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, मतलब निगेटिव में आंसर आया उसका। तो अब देखिए आपका हम क्या बोले थे कि आपको अब करना है एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, यहां भी वही बोला है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, देखिए बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी डेबिट बोलेगा ना वो लॉस का बैलेंस होगा। कितना है आपका? 60,000 का दिया हुआ है, 60,000 है। तो हमको जब 60,000 यहाँ दिया हुआ है ना यार, यहाँ पे डेबिट बैलेंस 60,000, ठीक है। जब यह दिया हुआ है और हमको इसको बांटना है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में, तो लिखेंगे मिर्नाल बराबर 60,000 का 1/10 6,000 और मयंक का 60,000 का 1/10 6,000, क्लियर। यहाँ भी जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट। तो यहाँ पे गेन कौन करेगा? देखिए यहाँ पे जो गेन करेगा वो डेबिट, तो गेन कर रहा है यहाँ पे आपका मयंक, तो हम लोग मयंक के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिर्नाल कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे भी 6,000 लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, डेबिट बैलेंस था, लॉस है, ठीक है। तो यह आपका मिर्नाल बैंक वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका 11 नंबर में और थोड़ा क्वेश्चन लार्ज कर दिया। जनरल रिजर्व भी दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस दिया हुआ, ठीक है। देखिए द बैलेंस शीट शो अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व एंड 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दे नॉट एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, सॉरी दे नाउ एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट बराबर मतलब इक्वली, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द
जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। समझिए मेरी बात को, अभी जस्ट हमने बोला था, देखिए थोड़ा जूम कर रहे हैं, क्या बोला है थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, एड पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। इस लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं यार, देखिए बच्चे यही लाइन आपको ध्यान रखना है। क्या बोला, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। देख रहे हैं हमने अभी यही बोला था ना कि अगर एडजस्टमेंट एंट्री बोल देगा पास करने के लिए, सिंगल एंट्री बोल देगा पास करने के लिए, बुक्स वाज नॉट क्लोज बोल देगा, हम लोग बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। लाइक कीजिए बच्चे, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो। एग्जाम से पहले हर एक फ्रेंड के इनबॉक्स में सेम प्लेलिस्ट में उनके होना चाहिए। तो यह तभी पॉसिबल है जब आप सपोर्ट करोगे। और हाँ, आपका टेस्ट सीरीज, अकाउंट का टेस्ट सीरीज बोर्ड एग्जाम 2024 का बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज में। विजिट करें, पटना में है आर्या कॉमर्स कैरियर पे, एकदम आराम से रजिस्ट्रेशन कराए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, रेगुलर टेस्ट दे, अपने फ्रेंड को भी बताएं। और एक बात और, अगर जो लोग नहीं आ सकते हैं, कहीं और से वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पॉसिबल नहीं आना, वह टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए कि सर हमें भी नोट्स का दे दीजिए, टेस्ट सीरीज का पेज बना करके आप सबमिट कीजिए कॉपी, वहां भी आपको रिवॉर्ड देंगे। अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तो रिवॉर्ड भी देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते बच्चे टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, 11 नंबर आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। 11 नंबर में कह रहा है ए और बी का शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है आपका 3:1। तो ए बराबर 3/4, बी बराबर 1/4, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा था कि देयर बैलेंस शीट शो अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में था आपका दिया हुआ 30,000, और कह रहा है फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये ओल्ड वाला रेशियो है। अब ए और बी का न्यू 1:1 हो जाएगा, मतलब ए बराबर 1/2 और बी बराबर 1/2, ये न्यू हो जाएगा। सबसे पहला काम हमारा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग निकालना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है ना। तो यहाँ पे ए बराबर बच्चे 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 - 2 1/4। यह पॉजिटिव में आए तो सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाए थे। और बी बराबर 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम 4, तो यहाँ पे 1 - 2, ये निगेटिव में आ गया 1/4, तो यह हो जाएगा आपका गेन, ठीक है। अब देखिए कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, और आपका दिया हुआ था जनरल रिजर्व 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये भी प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे दिया हुआ था 30,000, तो दोनों को आप सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा 50,000 ना। और 50,000 को आप यहाँ पे ए बराबर 50,000 इंटू 1/4 12,500, और बी बराबर 50,000 इंटू 1/4 12,500। अब आप देखिएगा यहाँ पे जो पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, उसको डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे यहाँ देखिए क्या हुआ था यार, आपका बात करें, गेन किया था बी और सेक्रीफाइस किया था ए। तो एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 12,500 12,500। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यह एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गया बच्चे। और जब भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन देगा ना, एकदम सेम बनाओगे, आपको याद होना चाहिए लास्ट क्लास का वीडियो और अभी का वीडियो एकदम प्रॉपर देखिए, याद रखिएगा। सर अगर हम लोग का बुक्स वाज क्लोज बोल देगा, अकाउंट्स वाज क्लोज्ड बोल देगा तो हम लोग वहां पे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है।
लेकिन सिंगल एंट्री पास करने बोल देगा, एडजस्टमेंट एंट्री करने बोल देगा अकाउंट्स बाज नॉट क्लोज्ड बोल देगा, तब हम लोग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में बांटेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास और ज्यादा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो रिवैल्यूएशन बताने वाले हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रिवैल्यूएशन बताने वाले हैं, जो यार आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यार बेस से पढ़ना ज्यादा अच्छा है बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगा, तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्त तक पहुंचाइए, और हाँ, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और टेस्ट सीरीज आप लोग में से कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट कीजिएगा, बताइए। टेलीग्राम पे मिलते हैं। ठीक है, बाय, सी यू।